हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन अचीवर्स एकेडमी। माई सेल्फ सीमा। और आज की जो हमारी क्लासेस है वो जैन धर्म की सेकंड क्लास है। जैन धर्म से रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो हम आज करेंगे। तो जैन धर्म का जो पहला जो पार्ट हमने किया है, पहली क्लासेस की है, उसमें क्या पढ़ा था कि जैन धर्म स्टार्ट होता है, उसमें टोटल कितने तीर्थकर होते हैं 24। ठीक है, तीर्थकर क्या होते हैं, तीर्थंकर का मतलब क्या होता है, अपने रूल रेगुलेशन, अपने आचार नियमों को पालन करना। उसके बाद संस्थापक रहेगा ऋषभ देव और वास्तविक संस्थापक रहेगा महावीर स्वामी। कौन सी जाति से थे, कौन से कुल से पैदा हुए थे, और फिर इसके बाद उनका जन्म कहाँ होता है, कहाँ पर ज्ञान प्राप्त होता है, कहाँ मृत्यु होती है। तो वो सारी चीज़ें हमने लास्ट क्लासेस में डिस्कस की थी। अगर किसी ने नहीं देखी है तो पहले आप पहली क्लासेस देखिए, उसके बाद ही आपको सेकेंड क्लास अच्छे से समझ आएगी। तो जैन धर्म के अंदर अब हम क्या पढ़ने वाले हैं, जैन संगीति जो काउंसलिंग होती है, जैसे बुद्धिस्ट काउंसलिंग पढ़ी है हमने, कितनी थी, 4 थी। ऐसे जैन में कितनी रहेगी, 2 रहेगी। तो पहले दिन की काउंटिंग ही याद रखना। उसके बाद हम त्रिरत्न पढ़ेंगे, जैन साहित्य पढ़ेंगे, मान्यताएं पढ़ेंगे कि क्या क्या उनकी विचारधाराएं थी। तो संगीति होती है 2, फर्स्ट और सेकेंड। ठीक है, पहली संगीति कब होगी, 298 भी लिखा होता और 320 भी लिखा होता, बट ज़्यादातर डेट क्या जाती है 298। बहुत सारी डेट लिखी होती है, 288 लिखी होगी, 302, पता नहीं क्या क्या लिखा होता है, पर एग्जैक्ट जो डेट है वो 298 ही मानी जाती है, नहीं तो 300 बस। ठीक है, और दूसरी संगीति है वो 512। ठीक है, 512 एडी में। ये चीज़ याद रखना, ये होती है, ये बीसी के अंदर है और ये एडी के अंदर है। बीसी और एडी मतलब इतने लंबे टाइम के बाद दूसरी दूसरी जैन संगीति होती है। ठीक है, पहली जैन संगीति होती है 298 में, जब आपको पता है कि चंद्रगुप्त मौर्य होता है, उसकी मृत्यु होती है, उसी टाइम वहाँ पे प्रथम जो काउंसलिंग होती है वो होती है। ठीक है, उसके बाद पाटलिपुत्र में पाटलिपुत्र बिहार और जो अध्यक्ष रहता है वो स्थूलभद्र। स्थान पूछे पाटलिपुत्र, अध्यक्ष पूछे आपसे स्थूलभद्र। उसके बाद सेकंड है दूसरी 512 एडी, वल्लभी गुजरात में, अध्यक्ष है देवार्दी शर्मा सवरण। ठीक है, देवार्दी शर्मा सवरण, ये वाली चीजें हैं। बहुत लगता है टिपिकल सा नाम है, बट ये बहुत जल्दी से याद हो जाता है, शर्मा सवरण। ठीक है, और आगे बस क्या लगाना है, देवार्दी। आपको जस्ट क्या करना है, बस नाम याद ही तो रखना है, उसमें सिर्फ आपको ऑप्शन में क्लिक करना है। ठीक है, सेकेंड चीज़ ये, अब पहली और दूसरी बौद्ध संगीति में क्या क्या चीज़ें होती है। अब ये संगीति अब क्यों होती है, आपको भी पता है कि कोई रूल रेगुलेशंस है, कोई बात पर इशू है, किसी चीज़ों को लाना है, किसी ग्रंथों को लिखना है, उन सब चीज़ों को रिलेटेड ये संगीतियाँ हुआ करती थी। मतलब एक तरह से जैसे हम कुछ भी डिस्कस कर रहे हैं, स्टडी से रिलेटेड कुछ भी बात कर रहे हैं और बहुत सारे रूल रेगुलेशन चेंज करने हैं, तो एक बुलाई जाती है कि सब अपने अपने विचार बताइए कि एजुकेशन के बारे में क्या है, सबके विचार सुने जाते हैं, उसके अकॉर्डिंग बातों को रखा जाता है। ऐसे ही इन संगीतियों में होता था। ठीक है, तो पहली संगीति पूछी जाए 298 में पाटलिपुत्र बिहार स्थूलभद्र, और जो दूसरी पूछी जाए 512 वल्लभी गुजरात देवार्दी शर्मा सवरण। ठीक है, अब पहली संगीति के अंदर क्या होता है, अंग की रचना। ये इनके ग्रंथ है, अंग है, आगम है, ये चीजें। तो अंग की रचना होती है कब, पहली संगीति में। पहली जैन संगीति में अंग की रचना इंपोर्टेंट पूछेंगे। आगम की रचना कब होती है, तो दूसरी संगीति में। अंग छोटा है तो पहले ही हो गया, आगम बड़ा है तो बाद में हुआ। अंग और आगम कौन सी लैंग्वेज में होती है, प्राकृतिक भाषा में। ठीक है, बौद्ध धर्म की भाषा पूछी जाए पाली, और इनकी भाषा है प्राकृत भाषा। अब इसमें और क्या होता है, पहली बौद्ध संगीति में जो ये है, जैन धर्म 2 पार्टों में डिवाइड हो जाता है, श्वेतांबर और दिगंबर। श्वेतांबर और दिगंबर, श्वेतांबर वाले कौन होते हैं, श्वेत वस्त्र पहनते हैं जो, ठीक है, और दिगंबर वाले जो निवस्त्र बिना वस्त्र के रहते हैं। और इनका संस्थापक जो रहेगा वो स्थूलभद्र रहेगा। श्वेतांबर का संस्थापक रहेगा स्थूलभद्र, और आपके दिगंबर का जो संस्थापक रहता है वो था भद्रभाव। हम कैसे याद करेंगे, पहली संगीति हुई और 2 पार्टों में डिवाइड हो गया। ठीक है, उसमें भी बौद्ध धर्म में भी पहली संगीति में 2 पार्टों में डिवाइड होता, महासांगिक और स्थविर था। ऐसे ही इसमें भी 2 पार्टों में डिवाइड हो गया था, श्वेतांबर और दिगंबर।
श्वेत श्वेत वस्त्र पहनने वाले, और दिगंबर कहते हैं जो वस्त्रों को छोड़ देते। दिग मतलब आकाश, आकाश ही मेरे वस्त्र है, अंबर ही मेरे वस्त्र है, ठीक है। तो दिग आकाश और यही मेरे वस्त्र है, मैं कोई वस्त्र नहीं पहनता, तो बिना वस्त्रों वाले। अब श्वेत वाले साउंड से आपको याद हो गया अध्यक्ष कौन रहेगा, स, स्थूलभद्र, जो अभी हमने यहाँ पढ़ा स्थूलभद्र, ठीक है। स्थूलभद्र क्या रहेगा, अध्यक्ष रहेगा किसका, श्वेतांबर का। और दिगंबर का अध्यक्ष रहेगा, आप ऐसे याद करो कि बिना वस्त्र वाले भद्दे से लगते हैं, भद्दे से, तो भद्रभाव, ठीक है। तो ऐसे करके याद करना। तो ये चीज़ें क्या होती है आपकी, इसमें क्या होता है, श्वेतांबर वाले लोग क्या करते हैं, स्टार्टिंग में जो ग्रंथ बिखरे हुए थे, सारे के सारे सबने अपने अलग अलग ग्रंथ लिखे हुए, उन ग्रंथों को क्या करते हैं, संचयन, इकट्ठा किया हुआ। श्वेतांबर वालों ने इनको क्या किया, इकट्ठा किया, और फिर दिगंबर वालों ने इनको सिस्टमैटिक तरीके से लगाया। फिर आगे जाके सेकंड संगीति जब होती है उसमें उनको लिखा अच्छी तरीके से लगाया गया, मतलब अंतिम रूप से क्या किया गया, उनका संकलन किया गया, ठीक है। तो कंफ्यूज मत होना, एक साथ ये सारी चीज़ें याद हो जाएगी। पहले जो संगीति याद करना कि कौन सी संगीति की डेट क्या है, 512 एडी दूसरी संगीति, 298 बीसी पहली संगीति। कहाँ होती है पहली, पाटलिपुत्र बिहार में, और उसके बाद दूसरी होती है वल्लभी गुजरात में। पहले का कौन रहेगा, अध्यक्ष रहेगा आपका स्थूलभद्र, और दूसरे का अध्यक्ष रहेगा देवार्दी शर्मा श्रवण, ठीक है। ये चीजें पहले में रचना होगी अंग की, और सेकंड में होगी आगम की रचना, ठीक है, वो चीजें याद रखनी है। उसके बाद पहली वाली संगीति में दो पार्टों में डिवाइड हो जाता है, क्या, कौन सी, श्वेतांबर और दिगंबर। श्वेतांबर वाले क्या करते हैं, ग्रंथों को संचयन करते हैं, मतलब इकट्ठा करते हैं, और ये क्या करते हैं, उनको भाई आगे पीछे कहा, पहले नंबर पे कौन सा लगाना, सेकंड पे, क्रमानुसार लगाते हैं दिगंबर वाले। इनका जो अध्यक्ष रहेगा वो कौन रहेगा, स्थूलभद्र, और इनका जो अध्यक्ष रहेगा वो कौन रहेगा आपका भद्रबाहु, ठीक है। इसमें क्या करते हैं, इसके अंदर क्या रहेगा, श्वेतांबर वाले श्वेत वस्त्र और दिगंबर वाले बिना वस्त्र के रहते हैं। यहाँ तक चीजें कवर होगी, ये हमारी पहली संगीति कंप्लीट होती है। अब हम दूसरी संगीति पे जाते हैं, ठीक है। कहाँ जाएंगे हम, दूसरी संगीति के अंदर। इसमें क्या है, आगम की रचना, ये इंपॉर्टेंट है। आगम की रचना कब होती है, दूसरी जैन संगीति में। उसके बाद ग्रंथों को अंतिम रूप से संकलित करना, मतलब अब उनको पूरा लिख के तैयार कर दिया एक जगह, बिल्कुल सिस्टमैटिक तरीके से। तो अंतिम रूप से यहाँ तो सिर्फ कर्मानुसार लगाया, उसके बाद फिर थोड़ी बहुत छेड़खानी की, भाई हाँ ये चीज़ें नहीं होगी, ये नहीं होगी, बट यहाँ पे अब भाई ये फाइनल करना चीज़ों को अंतिम रूप से। तो सेकंड में क्वेश्चन आ जाता है, अंतिम रूप से कब किया, ठीक है, संकलन कब किया, कर्मानुसार कब लगाया, वो सारी चीज़ें आ जाती हैं, ठीक है। अब आगम की रचना, आगम प्राकृत लैंग्वेज में, ठीक है, प्राकृत भाषा में। अब इसमें जो आगम है ना, ये सबसे पवित्र ग्रंथ माने जाते हैं, अंग और आगम। इसके अंदर क्या क्या है, जैसे हमारी कोई बुक है, उसमें हम भाई इतने पार्टों में डिवाइड किया गया, इतने हमारे चैप्टर है, चैप्टर में इतने इंपॉर्टेंट नोट्स है, इतनी लाइनें हैं, वो सारी चीज़ें, ठीक है। तो आगम के अंदर क्या क्या है, 12 तो अंग है, 12 उपांग है, 10 प्रकीर्ण है, 6 छेदी सूत्र है, 4 मूल सूत्र है, 1 अनुप्रयोग है, और उसके बाद 1 नंदी सूत्र है। अब कैसे, 12 अंग 12 उपांग, यहाँ तक याद हो गया, 12 तो इजीली याद हो जाएगा, ठीक है। 2 माइनस कर दो, 10 प्रक्रियाएं हो रही है, 10 प्रक्रिया मतलब 10 प्रक्रियाएं। तुरंत फिर याद रखना 6 छेद किए गए, उसमें जब प्रक्रियाएं हो रही है 6 छेद, तो 6 छेदी सूत्र है, ठीक है। उसके बाद 6 के बाद 2 मूल सूत्र है, उसका 1 का अनुप्रयोग किया, और 1 नंदी सूत्र है, ठीक है। एक बार रिवाइज करो, 10 अंग, सॉरी 12 अंग 12 ही उपांग, 10 प्रकीर्ण, 6 क्या रहेंगे, छेदी सूत्र, ठीक है। 4 मूल सूत्र, 4 मूल सूत्र आते ही तुरंत से याद आएगा, उनका प्रयोग किया गया, 1 अनुप्रयोग और 1 नंदी सूत्र। ऐसे करके चीज कैसे भी याद करो, 12 12 10 6 4 1 चीज़ें आपको याद आ जाएगी। तो फिर इनकी चीज़ें देखते हैं। तो 12 क्या थे भाई, एक जैसी साउंड के थे, अंग और उपांग, ठीक है। 10 क्या थे भाई, कह रहे थे कि 10 बार प्रक्रिया की, तो 10 बार प्रक्रिया की, ठीक है। छेद कितने किए थे, 6 छेद, ठीक है। फिर 6 छेद करने के बाद 2 और माइनस करते तो 2 उनका मूल, उसके बाद एक अनुप्रयोग किया, ठीक है। बचा क्या, 1 नंदी सूत्र। ऐसे करके याद करो, ठीक है। ये चीज़ें हो गई आपको। उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं
जैन ग्रंथों को आगम कहते हैं। जैन ग्रंथों को आगम कहते हैं। पूछेंगे जैन ग्रंथों को क्या कहा जाता है? आगम। जैन मठों को क्या कहा जाता है? बसादी। जैन मठों को बसादी कहा जाता है। ठीक है। उसके बाद ग्रंथ है इंपॉर्टेंट, ये ग्रंथ एग्जाम में बहुत बार आते हैं। परिशिष्ट पर्वन, ये ग्रंथ का नाम है। पहला तो सीधा यही पूछेगा कि परिशिष्ट पर्वन का संबंध कौन से धर्म से है? ये आपका जैन ग्रंथ का धर्म है या आपका ये बुद्धिज्म का है, कौन से का है? तो परिशिष्ट पर्वन है आपका जैनिज्म, और इस किसके द्वारा लिखा गया? हेमचंद्र सूरी के द्वारा। उसके बाद आचरण सूत्र, ये तो हमने पहले भी पढ़ा है। क्या था आचरण सूत्र में और कल्प सूत्र में? 12 वर्ष की कठोर तपस्या का वर्णन किया हुआ था। तो आचरण सूत्र में क्या है? जैन भिक्षुओं के नियम है। क्या है? जैन भिक्षुओं के द्वारा लिखे गए नियम है। तो ये उन्हीं के द्वारा तैयार किया गया है। भद्रबाहु, दिगंबर का अध्यक्ष भद्रबाहु। बुक कौन सी है? कल्प सूत्र। क्या है इसमें? तीर्थंकरों की जीवनी, जो भी तीर्थकर थे उनकी जो जीवनी लिखी हुई है, उनसे रिलेटेड जो भी बातें उनको पता है वो किस में है? कल्प सूत्र के अंदर लिखी हुई है। तो आई होप यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई समझ अच्छे से आ गया होगा, क्योंकि जब एग्जाम का लेवल डीप जाने लगता है तो उसका जो सेकंड पार्ट है यहाँ से क्वेश्चन आने के चांसेस जाता रहते हैं। ठीक है। तो ये चीज़ें ध्यान से रखना कि 2 संगीति होती है, कहाँ कहाँ होगी, किसके द्वारा कराई जाएगी, या फिर उस टाइम क्या है, क्या क्या काम होते हैं। पहले में अंग की रचना, दूसरे में उपांग की रचना होती है। कब 2 पार्टों में डिवाइड होता है, अंतिम रूप से संकलन कब होता है इन चीज़ों का, तो वो सारी चीज़ें। ठीक है। जो सबसे जो पवित्र ग्रंथ बोले जाते हैं वो अंग और आगम बोले जाते हैं। और आगम के अंदर क्या क्या मैटर है, बस आगम के अंदर ही है भाई, और सब चीज़ों को पार्टों में नहीं डिवाइड किया। आगम के अंदर, क्योंकि जैन ग्रंथों को आगम कहा जाता है, तो इसके आगम के अंदर क्या क्या है, क्या क्या पार्ट है, तो वो सारे पार्ट हमें याद रखने हैं। ठीक है। कि 12 है, उसके बाद 10 है, उसके बाद 6 है, 4 है, 1 और 1 है, ऐसे करके याद रखना क्या है, वो सारे माइंड में रखने। ठीक है। उसके बाद जैन ग्रंथों को आगम और मठों को बसादी कहा जाता है। जो बुक है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। परिशिष्ट पर्वन बुक किसकी रहेगी? आपके हेमचंद्र सूरी की। आचरण सूत्र में क्या है? जैन भिक्षुओं के नियम भी है, और जो जैनिज्म की है, जो उसकी कठोर तपस्या जैन की या महावीर स्वामी की, उसमें ही लिखी हुई है। भद्रबाहु की बुक है कल्प सूत्र, और उसमें तीर्थकरों की जीवनी है। ये नियम, आचार विचार मतलब नियम, रूल रेगुलेशन, तो नियम किसके अंदर है? आचरण में। ठीक है। इसमें है जीवनी, कल्प सूत्र में कल्पनाएं की हुई है, उसने ये किया होगा, उसने ये किया होगा, तो कल्पनाएं की हुई है जीवनी, और आचार वाली बात आए तो नियम, और परिशिष्ट पर्वन की बात आए तो हेमचंद्र सूरी। ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे करते हैं। फिर नेक्स्ट करते हैं हम त्रिरत्न या त्रिजोहर। ठीक है। इनको त्रिरत्न भी बोला जाता है। पहला क्वेश्चन बनेगा त्रिरत्न का संबंध किससे है? त्रिरत्न का संबंध जैन धर्म से, बौद्ध धर्म से, शैव से, भागवत से। तो त्रिरत्न का संबंध आपका किससे रहेगा? जैन धर्म से। सेकंड क्वेश्चन, 3 जोहर, त्रिरत्न का नाम लिखा है, क्या लिखा है? 3 जोहर का संबंध किससे है? तो 3 जोहर भी त्रिरत्न को ही बोला जाता है, तो इनका संबंध जैन धर्म से। ठीक है। उसके बाद कौन कौन से? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण। ठीक है। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण। सम्यक मतलब इनके साथ मतलब सच्चा, पवित्र वाला चीजें। सम्यक मतलब एक तरह से पवित्रता को इंडिकेट करता है। तो सम्यक दर्शन ना लिखा है तो कहीं कहीं बुकों में सम्यक श्रद्धा या सम्यक विश्वास भी लिखा होता है, और आचरण की जगह कई बार कर्म और चरित्र लिखा होता है। अदरवाइज तो है ही सम्यक दर्शन, ज्ञान और आचरण ही है। तो ये रटना है आपको। सम्यक श्रद्धा कैसे भी याद कर लो, सम्यक विश्वास, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण, सम्यक कर्म या चरित्र। ठीक है। तो मेनली जैसे जो चीज़ें मतलब हमें रटनी होती है, एक तरह से याद करनी होती है, तो वो क्या है? ज्ञान, ठीक है, आचरण और दर्शन। कैसे मर्जी कर लो कि हमारे पास अच्छा ज्ञान होगा, हमारा आचरण अच्छा होगा, तो ही हमें दर्शन होंगे। ठीक है। तीनों चीज़ें याद करनी है ना। या फिर ऐसे याद करना कि हमें दर्शन करने हैं तो पहले हमें ज्ञान होना होगा, और उसके बाद हमारा आचरण भी अच्छा होना चाहिए। ठीक है। तो तीनों चीज़ों को एक साथ याद रखना है, ज्ञान, आचरण और दर्शन।
अब देखो क्या चीज़ है इसके अंदर। पहला आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा, आपको 2 दिए जाएंगे, सम्यक आचरण, सम्यक ज्ञान। उसके बाद आपको क्या दे देंगे, सम्यक सत्य या सम्यक अहिंसा। कौन सा त्रिरत्न में नहीं आता या कौन सा त्रिरत्न में आता है, इस तरह की चीज़ें आपसे पूछी जाएंगी। ठीक है, तो इसमें आपने याद कर लिया कि अब हमें पता है हमें ज्ञान होना चाहिए, हमारा आचरण अच्छा होना चाहिए, तो ही हमें दर्शन होंगे। तो तीनों चीज़ें याद होगी। और जहाँ पे आचरण की बात आ रही है ना, वहाँ पे कर्म और चरित्र उसके साथ ऐड है। जहाँ पे श्रद्धा की बात आ रही है ना, वहाँ पे दर्शन की बात आ रही है, वहाँ पे श्रद्धा और विश्वास। हमें दर्शन कम होंगे जब हमारी उस चीज़ में श्रद्धा होगी, उस चीज़ में विश्वास होगा। तो ऐसे याद करना। बस ये सिर्फ याद करने की चीज़ें बता रही कि तीनों को एक साथ कैसे याद करना है। उसके बाद क्या होगा, इसके अंदर मतलब है क्या, इनका मीनिंग। सम्यक दर्शन का मतलब क्या है, सम्यक ज्ञान का मतलब क्या है और सम्यक आचरण का मतलब क्या है। सम्यक आचरण का मतलब है कि आपको हर सिचुएशन में एक जैसा बना रहना है। सुख है या दुख है, ये नहीं कि आपको दुख आते ही बहुत ज़्यादा होपलेस हो जाना, आपका पेपर पास नहीं हुआ, क्या करूँ, मेरा तो मन कर रहा सुसाइड कर लूँ, मेरा तो खाना खाने का मन ही नहीं कर रहा, क्या कुछ करूँ। और जब आपका एग्जाम पास हो जाए, पता नहीं क्या, मतलब एक दिन से बहुत ज़्यादा जॉब नहीं लगी, एग्जाम वो चारों तरफ है, उसकी जॉब लगी, मतलब सिचुएशनों को एक तरह से नॉर्मल ना रखते हुए बहुत हाईलाइट कर देना। ठीक है, तो ये कह रहे हैं कि दुख है सुख है सबकी लाइफ में, आप उनमें नॉर्मल रहो, ना ज़्यादा उत्तेजित हो और ना ज़्यादा डाउन हो। ठीक है, सिचुएशन को नॉर्मल रखना, ये किसके अंदर आता है, सम्यक आचरण के। सुख और दुख में समान प्रवृत्ति रखना। सम्यक ज्ञान, ज्ञान का मतलब ये कह रहा है कि आपके पास कंप्लीट नॉलेज है, आपके ज्ञान पे कोई डाउट नहीं होना चाहिए, शंका रहित ज्ञान, विदाउट डाउट नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, कि हमें ये नहीं पता, ये नहीं होना चाहिए कि अगर इसने ये धर्म लिया है या इसके पास ये नॉलेज है या ये हिस्ट्री पढ़ाते हैं या ये साइकोलॉजी पढ़ाते हैं तो ये क्वेश्चन पता नहीं इसको आएगा या नहीं आएगा। अगर आप किसी पे फेथ कर रहे हो तो उस इंसान पे फेथ कीजिए कि जो आपके लिए सब कुछ कर सकता हो, आपको संपूर्ण नॉलेज दे सकता हो। उसके बाद सम्यक श्रद्धा या सम्यक विश्वास, इसके अंदर आते हैं जो भी उपदेश होते हैं, किसके, जो तीर्थकर होते हैं, उनके उपदेश है, आचार विचार है, उन तीर्थकरों के लिए है ये दर्शन। ठीक है, जो तीर्थकर है, तीर्थकरों के उपदेश व आचार नियम, ये चीज़ें आ गई आपको समझ। बस यहाँ से क्वेश्चन सीधा ये बनता है कि त्रिरत्न का संबंध किससे है, 3 जौहर किसे बोला गया, त्रिरत्न में कौन कौन से 3 आते हैं, शंका रहित ज्ञान किसको बोला गया है, त्रिरत्न के अंदर आता है, सम्यक ज्ञान को बोला जाता है, हर सिचुएशन में एक जैसा रहना सम्यक आचरण को बोला जाता है, तीर्थकरों के उपदेश और आचार नियम सम्यक दर्शन के अंदर आती हैं ये चीज़ें। ठीक है, अब क्या पढ़ेंगे हम, मान्यताएं। क्या पढ़ते हैं अब हम, मान्यताएं। मान्यताएं में क्या है कि ये किस किस चीज़ को मान रहे हैं, किस किस चीज़ को ये मान रहे हैं। ठीक है, तो ये मान्यताओं के अंदर आ जाता है। ये किस चीज़ को मानते हैं, ये आत्मा को नहीं मानते, भगवान में मतलब विश्वास नहीं रखते। अगर कहते कुछ है इस पृथ्वी को बनाने वाला, कुछ क्रिएट करने वाला, कुछ सृष्टि में है, तो वो जिन से नीचे हैं, हमसे मतलब जो जिन हैं, जैन धर्म वाले हैं, जो जिन है उनसे निचले नंबर पे आएगा, सेकंड नंबर पे आएगा, फर्स्ट नंबर पे नहीं आएगा, मतलब अपने आप को सबसे ऊपर वाला दर्जा देते हैं। ठीक है, मान्यता ये रहती है आत्मा को नहीं मानते, पुनर्जन्म को मानते हैं। ठीक है, और उसके बाद वैदिक कर्मकांडों को बिल्कुल विश्वास नहीं रखते, छुआछूत अस्पृश्यता वगैरह इनको इग्नोर करते हैं। ठीक है, मूर्ति पूजा का खंडन करते हैं, सबको इक्वलिटी बराबर का अधिकार देने में विश्वास रखते हैं। ठीक है, सबको समान हक है, सबको समान चीज़ें दी गई हैं, तो आपको सभी को समान अधिकार भी देने चाहिए, ये चीज़ें। तो मान्यताएं क्या है, आत्मा में विश्वास नहीं पर पुनर्जन्म में विश्वास है। नेक्स्ट क्लासेस हम जब पढ़ेंगे उसमें बता दूंगी कि किन किन चीज़ों को मानते हैं, आत्मा को क्यों नहीं मानते, पुनर्जन्म को क्यों मानते हैं। पुनर्जन्म में विश्वास। उसके बाद थर्ड क्या होता है कि ये ईश्वर को नहीं मानते, अनिश्वरवादी। ठीक है, अगर मानते हैं तो जिन से नीचे, ईश्वर को जिन से नीचे माना जाता है।
ठीक है, यहाँ तक, क्योंकि ये स्टेटमेंट भी पूछ ली जाती है कि ये पुनर्जन्म में कौन सा जैन धर्म वाले नहीं मानते, कौन सा जैन धर्म वाले मानते हैं। तो याद रखना, आत्मा में नहीं पुनर्जन्म में विश्वास रखते हैं, ईश्वर में नहीं रखते। अगर रखते हैं है तो ईश्वर किसके बाद आता है, वो आएगा आपके जिन के बाद आता है, ठीक है। उसके बाद वैदिक कर्मकांड का विरोध करते हैं, बिल्कुल करते हैं भाई, ये तो दोनों ही करते हैं, वैदिक कर्मकांड का विरोध तो दोनों ही करते हैं, ठीक है। कौन कौन, बौद्ध धर्म वाले भी और जैन धर्म वाले। मूर्ति पूजा का विरोध भी दोनों ही करते हैं, छुआछूत अस्पृश्यता ये भी दोनों ही करते हैं, ये चीज़ें तो स्पेशली इनमें मानी जाती है। कर्म में विश्वास, कर्म करते रहो, आप अपने कर्म करते रहो। तो ये क्या है, ये मान्यता है किससे रिलेटेड, जैन धर्म से। तो ये मान्यता है, आप ध्यान से पढ़िए, इनसे रिलेटेड भी क्वेश्चन बनाया जा सकता है, ठीक है। त्रिरत्न और मान्यताएं। एक हमने पढ़ा था चतुर्यामी सिद्धांत, तो वो किससे रिलेटेड था, पार्श्वनाथ से। सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, ठीक है। अस्तेय का मतलब होता है चोरी न करना, अपरिग्रह का मतलब होता है धन को इकट्ठा ना करना। अब पंचवर्त या पंचशील, ये रिलेटेड बातें आती है, तो किससे आ रही है, पंचवर्त का, ठीक है। वो चतुर्यामी और ये पंचवर्त तो किससे रिलेटेड है, ये है महावीर स्वामी से, महावीर स्वामी। इसमें क्या कहा, इसने क्या जोड़ दिया उसमें, सत्य, अहिंसा और उसके बाद सेकंड है आपका अस्तेय और अपरिग्रह। बस इन्होंने क्या प्लस कर दिया, ब्रह्मचर्य, जो मैंने आपको पहले भी बताया था, फिर से बता रही हूँ कि ब्रह्मचर्य या पंचवर्त का सिद्धांत महावीर स्वामी द्वारा दिया जाता है। अगर जो भी इन रीति रिवाजों को, इन जैन धर्म के जो रूल रेगुलेशंस है उनको घर पर ही रहकर फॉलो करते हैं, वहाँ नहीं आ सकते जहाँ पर जैन भिक्षु रहते हैं, तो उनको क्या करना पड़ेगा, उनको क्या करना पड़ेगा, घर पर ही फॉलो कर सकते हैं। उनको व्रत को अणुव्रत बोला जाता है। तो क्वेश्चन बनता है, घर पर ही भिक्षु जो इनका पालन करते हैं उन व्रतों को क्या बोला जाता है, अणुव्रत, ठीक है। तो घर पर पालन करने वाले भिक्षुओं के द्वारा पालन किए गए वचनों को अणुव्रत बोला जाता है। और जो महावीर स्वामी ने चलाए उनको पंचव्रत बोला गया, पार्श्वनाथ ने चलाया उनको चतुर्यामी शिक्षा बोला जाता है, चतुर सिद्धांत या चार सिद्धांत बोले जाते हैं, ठीक है। तो ये चीजें हो गई, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे कवर करते हैं। अब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, जैसे शादवाद। सीधा क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जाएगा कि शादवाद का संबंध किससे है, शादवाद या सप्तभंगी या सापेक्षवाद। लगेगा बड़ा अजीब सा वर्ड है, पता नहीं कहाँ से निकल के आया। शादवाद, इसी को सप्तभंगी और इसी को सापेक्षवाद बोलते हैं। इनका मतलब क्या है, इनका संबंध सबसे पहले जैन धर्म से। संबंध क्या है इनका, सापेक्षवाद या सप्तभंगी का मतलब होता है सात पहलू। ये क्या कह रहे हैं, जैन धर्म वाले क्या कहते हैं, इस नियम को मानते हैं, इस रूल को मानते हैं। रूल का नाम क्या है, शादवाद, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन, शादवाद, सप्तभंगी या सापेक्षवाद का संबंध किससे है, तो जैन धर्म से। क्या मतलब है इसका, इसका मतलब है कि एक बात के बहुत सारे पहलू हो सकते हैं। आप मेरे से कोई क्वेश्चन करते हो तो मैं हाँ या ना में ना जवाब देके उसको पूरा डिफाइन करके आप बताऊं, ठीक है। तो ये कहते हैं कि हर बात के बहुत सारे पहलू होते हैं, कमी भी है, अच्छाई भी है, बुराई भी है, एक बात के एक ही मीनिंग नहीं है, बहुत सारे हैं। तो ये कहते हैं कि ज्ञान सीमित ना हो, वो अपनी बहुत ज़्यादा चीज़ों को बताए, एक्सप्लेन करे, बहुलता को दर्शाए, ठीक है। तो क्या मतलब होता है, अपनी बात को बहुत सारे विचारों में दर्शाना, सीमित ज्ञान का ना होना सापेक्षवाद कहलाता है। आ गया समझ कि मैं आपको कुछ भी पूछ रही हूँ, मैं आपसे पूछ रही हूँ कि जैन धर्म के बारे में आता है हाँ या ना, तो आप बोलोगे कि हाँ या ना कैसे बोलूँ मैडम, मेरे को तो थोड़ा सा आता है, आधी नॉलेज है, आधी नहीं है, इतना इतना पता, इतना ही। हाँ या ना में कैसे बोलोगे, हाँ या ना में आपकी बात कंप्लीट नहीं होती। आप ये बोल सकते हो कि मैडम मेरे को इतना आता है कि बेसिक चीज़ें तैयार है, कुछ डीप नहीं आता है, और वो वाली बुक मैंने फॉलो की उसमें ऐसा नहीं था। सिर्फ हाँ या ना से चीज़ें कंप्लीट नहीं होती, तो वो क्या होता है, सापेक्षवाद। अब कुछ नाम है और कुछ सिंबल है, ठीक है। जैन तीर्थंकरों जो इंपॉर्टेंट है नाम और सिंबल है, पहला ऋषभदेव संस्थापक, बैल, वृषभ या सांड। आपको पता है कि वृषभ भी बोला जाता है, हम हड़प्पन सिविलाइजेशन में पढ़ते हैं ना उसको, एक श्रृंगी गैंडा बोलते हैं, वृषभ बोलते हैं, सांड बोलते हैं। तो वो जो सिंबल है, प्रतीक है, वो ऋषभदेव का। तो ऋषभ वाली साउंड से याद करना वृषभ, और जब ऋषभ याद आएगा तो बैल और सांड अपने आप याद आ जाएगा। उसके बाद अजीत नाथ,
अजीत, तो साउंड आ रही है गज और हाथी, अजीत नाथ, गज और हाथी। ठीक है, उसके बाद संभव होता है, वो कहीं भी दूर जाना संभव है, कुछ भी काम संभव है, किस पर होता है? घोड़े पर। ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है। ठीक है, उसके बाद अभिनंदन, अभिनंदन कर रहे, किससे साउंड आ रही है? बंदर, नंदन बंदर, बंदर या कपि लिखा सकता है। मल्लीनाथ, मैल है बहुत उसके मन में, किसी के भी मन में मैल है तो कलश लेके जाओ, आप कलश में पानी लो और उसको पियो, मैल आपका दूर हो जाएगा। ठीक है, मुनि सुवतनाथ, इसका है कछुआ, इसको बस याद कर लीजिए, मुनि सुवतनाथ कछुआ। नेमी, नै वाले साउंड से नीला कमल है। अरिष्ट, नेमी है, ये शंख है। पार्श्व है, ये रै वाली साउंड है, पार्श्व, और इधर ही है सर्प। ठीक है, उसके बाद महावीर का आपको पता ही है, सिंह है। अब देखो, एक बार आपने सिर्फ एक ही बार पढ़ा, आपको कुछ कुछ धुंधला धुंधला याद हो गया। ठीक है, सर्प से याद आया पार्श्वनाथ। ठीक है, मल्लीनाथ से याद आया कलश। ठीक है, सिंह या शेर से याद आया महावीर। वृषभ से याद आया आपको ऋषभ देव। ठीक है, उसके बाद रहता है घोड़े से संभव हो सकते कार्य, बंदर या कपि, अभिनंदन। तो ऐसे ही सारी चीज़ों को आप याद कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको मैंने जैन धर्म की 2 क्लासेस पढ़ा दी है, आप इनको ध्यान से पढ़ना, अच्छे से पढ़ना, और जो भी आपके पास बुक है उससे एक बार रीड कर लेना। ठीक है, आई होप आपको समझ आ गया। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। ओके, बाय बाय।